Department of Mathematics, MB Government PG College, Haldwani welcomes you in online classes, and today's topic is algebraic and transcendental equations. This topic is basically a part of numerical analysis, and in numerical analysis we are dealing with the study of methods by computing numerical data, and we have seen in lot of real life problems where we have to find the answer, accurate answer or approximate answer by repeating the procedure again and again. We are using iterative methods for finding the answer if we have given the numerical data. But there are some serious issues which arises, like the rate of convergence. How does we take for method to find the answer? हम कितने steps उसमें करेंगे कि हमारा answer accurate आए, and the accuracy of answer और even validity, वो accurate होगा या नहीं होगा, approximate होगा, and also the completeness of the response means other solution एक एग्जिस्ट कर गया पर दूसरी वैल्यूज पे वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. डिफरेंट हम ब्रेकअप से भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखा, सॉल्व किया, और बट इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, बट वही हमें देखना है कि वो वेदर check the accuracy of the answer. But one question another arises: why we need numerical analysis? A frequently occurring problem, basically न्यूमेरिकल आंसर्स, न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ हमें अगर हम किसी इक्वेशंस का रूट फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स हमारे पास अगर इक्वेशंस है और वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स, लाइक सपोज अगर कोई लीनियर इक्वेशंस है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, इस टाइप से अप टू सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द पावर और डिग्री ऑफ अ इक्वेशन. So for solving the algebraic equation, these are all are known as algebraic equation, and we have two type of equation: algebraic equation and transcendental equations. And what we are talking about in equation which is in the form of x or y or any single variable or double variable also, is maybe वो linear हो, quadratic हो, that is known as the algebraic equation. But if in a equation, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉग टर्म्स वगैरह यूज कर ली, तो दैट इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. जैसे कि एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, दीज आर नोन एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो बेसिकली हमें जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है, वो हमें इन टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पड़ती है, जहाँ पे हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की बात करते हैं या हायर ऑर्डर अलजेब्राइक इक्वेशन की बात करते हैं. अगर किसी अलजेब्राइक इक्वेशन के ऑर्डर हंड्रेड्स में है, x की पावर 100 प्लस 5x की पावर 89 माइनस 7x की पावर 72, तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग numerical data, and from which we can find the approximate answer. So here we have a method of computing roots. हमारे पास अलग अलग तरीके हैं. जैसे सपोज इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स. हमारे पास वी हैव लाइक डायरेक्ट मेथड. हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, जैसे अगर ये आपकी लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5/2. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और अगर क्यूबिक इक्वेशन है, हम कार्डन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं या ट्रायल एंड हिट मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस टाइप से अलजेब्राइक इक्वेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से. सेकंड वे होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड. हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड थर्ड मेथड जो है वो है इटरेटिव मेथड. इटरेटिव मीन्स आप एक रूट फाइंड आउट करोगे और उसको इटरेशन में मीन्स फर्स्ट फाइंड आउट द सिंगल रूट्स एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एंड उस वैल्यू से फिर नेक्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, एंड वी रिपीट द प्रोसेस टिल जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता. दैट इज नोन एज इटरेटिव प्रोसेस. तो दीज आर सम ऑफ द अप्रॉक्सीमेट मेथड विच वी हैव which we are doing here.
Like we have four different methods यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज बाइसेक्शन मेथड, false position method, regular falsy method जिसे कहते हैं, and Newton Raphson method and iteration method. So सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड की. बाइसेक्शन मेथड इसको हम इंटरवल हाफिंग भी कहते हैं और बोलजेनो मेथड्स भी कहते हैं. मीन्स दिस मेथड इज यूज टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कोई इक्वेशन जीरो दी हुई है एंड इट इज यूज इन बोथ वे. मीन्स वी आर सॉल्विंग algebraic as well as transcendental equation. दिस इज द बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे डिपेंड करता है जो क्या कहता है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन then there must exist at least one root between x is equal to a and b. मीन्स जैसे कि यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर ए और बी एक मतलब ये कर्व अगर आपको कोई दिया हुआ है, एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस कर्व है जो इस क्लोज इंटरवल में ए और बी के इंटरवल में दिया हुआ है एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस. मीन्स एक एफ ए एक नेगेटिव है, कोई एफ ए या एफ बी में से नेगेटिव है. जैसे यहाँ पे एफ ए नेगेटिव साइन है, बोथ आर इन नेगेटिव साइन. तो अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट वन रियल रूट. ये यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करता है, ये कट करता है जहाँ पे वो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस में. तो दिस इज आल्सो नोन एज हाफिंग मेथड. जो बाइसेक्शन मेथड है, हाफिंग मेथड, इंटरमीडिएट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें हम मूव करेंगे. यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये दो वैल्यू को ए और बी में ये क्लोज इंटरवल में है तो इसका हम मिड टर्म कंसिडर करेंगे. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हम करेंगे मिड टर्म कंसिडर करेंगे. सपोज x1 क्या हो गया, a प्लस बी बाई टू. तो ये मिड टर्म हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर हम कंडीशन देखेंगे जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी की कंडीशन होती है, इंटरमीडिएट थ्योरम की कंडीशन होती है कि एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो. मीन्स एक नेगेटिव रूट होगा, एक पॉजिटिव रूट होगा जिनकी वैल्यू लेस देन जीरो है. तो ये हम इसको चेक करेंगे. तो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड हम क्या करते हैं, लेट एफ ए बी नेगेटिव एफ बी बी पॉजिटिव, जैसे कि मैंने अभी पिक्चर में बताया आपको. देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द ओपन इंटरवल. इसका मतलब क्या है, एक रूट ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है. देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू. उसका मिड टर्म हम इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम ये देखेंगे कि fx1 इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करेंगे. अगर fx1 x1 रूट जो मिड इंटरमीडिएट टर्म थी a प्लस बी बाई टू थी, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशंस को, देन x1 इज अ रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू जीरो. अदरवाइज क्या होगा, रूट या तो जो मिड टर्म है उसके राइट साइड रूट होगा, लाई करेगा, या फिर लेफ्ट साइड रूट लाई करेगा. डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू fx1 जब हमने उसको फंक्शन में पुट किया उसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर fx1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट लाइज बिटवीन a और x1 के बिटवीन लाई करेगा, और अगर नेगेटिव आती है तो वो x1 और b के बिटवीन लाई करेगा. तो ये हमें देखना है, पॉजिटिव आएगी तो कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव आएगी तो कहाँ लाई कर रहा है. एंड देन वी बाइसेक्ट, और जहां फिर वो लाई करेगा नेक्स्ट रूट में, फिर हम x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे. a प्लस, सपोज यहाँ a और x1 के बिटवीन लाई कर रहा है तो वी राइट हेयर a प्लस x1 बाई टू. यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर x2 नेगेटिव आ गया तो फिर ये लाई करेगा x1 एंड x2 के बिटवीन. एंड इस प्रोसेस को कंटिन्यू वी करेंगे जब तक हमें एक्यूरेसी ना आ जाए. तो एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं. सपोज देयर इज वन algebraic इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड इन 4 इटरेशन. अब यहाँ पे आपको कंडीशन या कह लीजिए या गिवन एक दिया है कि 4 इटरेशन तक आपको इसको सॉल्व करना है. तो एफ एक्स फंक्शन जो है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन, सबसे पहले फर्स्ट वे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 1 2 3 इन इक्वेशन. इस इक्वेशन में पुट करके हम देखेंगे कि इसमें एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है. क्योंकि सबसे पहली कंडीशन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी की है कि हमें दो रूट ऐसे होने चाहिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव हों. तो f0 हमने पुट किया 0 तो माइनस नाइन आ गया, 1 पुट किया तो 13 माइनस 12 आ गया.
नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, 2 पुट किया, 2 4 8 माइनस 8 0 माइनस 9, फिर नेगेटिव आ रहा है, 3 पुट किया, 3 3 थे 9 थे 27 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, तो दिस इज 6। मीन्स ये जो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब दो रूट क्या हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव रूट हो गए। अब यहाँ पे आपको एक डाउट हो सकता है कि हम f0 लेंगे या f3 लेंगे, दोनों में से कौन सी वैल्यू लें। तो आप ये ध्यान रखिए, जो मोस्ट नेगेटिव है और जो इसके इंटरमीडिएट टर्म है, जो इन बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव है, उन दोनों को वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। साइन चेंजेस इन बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड 3, तो जहां पे 2 और 3 के बिटवीन साइन चेंज हो रहा है, हमने वो वैल्यू ले ली। तो इसका मतलब हमारा रूट्स क्या होगा, रूट्स लाई बिटवीन 2 एंड 3, इस इक्वेशन के रूट 2 एंड 3 के बिटवीन लाई करेगा। तो अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, तो x1 2 प्लस 3/2 हमने 2.5 कह दिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। देन f 2.5, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 5, तो इसका आंसर कितना हो गया जब वैल्यू पुट की, माइनस 3.375। ये कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। और हमारे पास इसका मतलब रूट नेगेटिव है, हेंस इट लाई बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव रूट। इसका मतलब ये x1 ये नेगेटिव और पॉजिटिव रूट के बिटवीन लाई करेगा। और नेगेटिव रूट मींस आपका यहाँ f2 भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कौन सा, अब हम 2 की बजाय 2.5 ले लेंगे, पहली टर्म हम इंटरवल को शिफ्ट करके 2.5 में ले आएंगे, और हमारी बी टर्म क्या है, 3, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि रूट्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरवल क्या हो गया, 2.5 एंड 3 हो गया। यहाँ पे अब 2 और 2.5 हमने क्यों नहीं लिया, अभी मैंने आपको ये समझाया, क्योंकि हमें एक रूट नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, इसलिए पॉजिटिव रूट की वैल्यू 6 थी यहाँ पे f3 की, तो हमारा ये रूट आ गया 2.5 एंड 3। देन अब 2.5 प्लस 3 हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, 2.75 आ गया। फिर हमने इक्वेशन को पुट किया, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.797, इट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिटवीन x1 एंड x2 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव रूट आ गया, तो इट मींस अब एक पॉजिटिव आ गया, तो 3 से हटके अब क्या हो गया, 2.75 हमारा मींस x1 और x2 के बिटवीन वो लाई करेगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम 2.5 प्लस 2.75 हम इसको सॉल्व करते हैं अपॉन 2, तो ये हाफिंग मेथड कहलाता है, 2.625 थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ गया। फिर हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन पुट किया, नेगेटिव रूट आ गया, इसका मतलब 2.75 पे पॉजिटिव आया था, इस पे फिर नेगेटिव आया, तो अब रूट किसके बिटवीन लाई करेगा, 2.625 के एंड 2.75 के बिटवीन लाई करेगा। तो अब हमने इन दोनों के बिटवीन फिर हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला, /2 किया, तो आंसर 2.6875 आ गया। हमें क्वेश्चन में दिया था 4 अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, लेकिन ये कब तक हमें रिपीट करना है, टिल द 2 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू शुड बी सेम। सपोज फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू 2.6875 आती है, फिफ्थ की भी 2.6875 आती है, तो हम कहेंगे दैट इज द एक्यूरेट आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी। नाउ ये था बाइसेक्शन मेथड, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज तो ये है, वेरी इजी मेथड एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन इन कन्वर्जेंट फंक्शंस, इजीली फाइंड इन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। एंड डिसएडवांटेज है कि ये स्लोली है, स्लो फंक्शन है, और अगर कोई एफ एक्स पैराबोलिक कोई इक्वेशन टाइप का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो सिंगल रूट पे टच कर रहा है, तो उसमें हम इसमें लोअर गैस और अपर गैस नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। तो ये हमने कुछ बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसको हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व किया, रूट्स फाइंड आउट किए, इसमें हम ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज अलजेब्राइक इक्वेशन दोनों के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई इसमें डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं, या गूगल क्लासरूम में भी ये अपलोड किया गया है, आप उसमें भी कमेंट्स करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।